गार्गी, ऐसा माना जाता है स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। परंतु आप ब्रह्मचारी तो नहीं, आपकी तो स्वयं दो दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य, ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी? जवाब में यज्ञवल्क्य पूछते हैं। गार्गी, जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। याज्ञवल्क्य, तो ये क्यों लगता है गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? गार्गी, जो स्वतंत्र हैं वही केवल सत्य की खोज कर सकता। विवाह तो बंधन है। याज्ञवल्क्य, विवाह बंधन है। गार्गी, निसंदेह। याज्ञवल्क्य, कैसे? गार्गी, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना होता है। निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहां से है? तो निसंदेह विवाह बंधन है महर्षि। याज्ञवल्क्य, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी, प्रेम भी तो बंधन है महर्षि। याज्ञवल्क्य, प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है। केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तो वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है। गार्गी, प्रेम सदा स्वार्थी होता है महर्षि। याज्ञवल्क्य, प्रेम से आशाएं जुद्धने लगाती हैं, इच्छाएं जुद्धने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं न हो, इच्छाएं न हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी, सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? याज्ञवल्क्य, नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, ऊष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती हैं। वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती हैं, और सूर्य भी अपना इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल हैं। हम सभी उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं, और सत्य को खोजने में कैसी बाधा।